परम पूज्य गुरुदेव परमानंदीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं दोस्तों। उस परम सत्ता परमात्मा को नमन है जिसने यहाँ धरती एक इतना सुंदर ग्रह बनाया है जिसमें 84 लाख प्रकार के जो शरीरों में चेतना व आत्मा 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों के माध्यम से वो परमात्मा का एक अंश आत्मा कितने प्रकार के शरीरों में और एक अनंत प्रजातियां और एक एक प्रजाति में अनंत कोटि जीव। दोस्तों 84 लाख प्रकार के जीव शरीर जो धरती पे बताए गए हैं, तो इनमें सब में 2 सूत्रों से ये सारे संसार की संरचना 2 सूत्रों के हवाले से संभव हुई है। दोस्तों जब धरती पे ब्रह्मा जी ने निर्माण कार्य शुरू किया तो उससे पहले परम वंदनीय माँ गायत्री का उन्होंने आवाहन किया, उनकी स्तुति की। तो प्राणों की देवी से प्राणी संसार की रचना ब्रह्मा जी ने की है। तो ये जो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। दोस्तों इस धरती पे जो भी आपको कहीं भी कोई चीज़ दिखाई देती है तो वो कोई क्रिएशन है, किसी ने बनाई है। कोई भी कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में अगर आप कोई चीज़ आप देख रहे हो, महसूस कर रहे हो किसी वस्तु को, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी ने बनाई हुई है। क्यों दोस्तों? धरती पे पहले क्रिएटर लिखा जाएगा। क्रिएटर लिखोगे पहले, तब उस क्रिएटर में लास्ट के TION जोड़ना पड़ेगा, आर हटा के ओ आर हटा के, तो तब बनता है क्रिएटर से क्रिएशन बनती है। तो धरती पे ये जो सारे मानव समुदाय जो सारी दुनिया में आज सोचने का एक विषय ये है कि जो बर्बरता मानवों के अंदर, जो धार्मिक उन्माद मानवों के अंदर, जो मानव सारी दुनिया में अपने अपने धर्मों को सारी दुनिया को एक जैसा बना देंगे, हमारे धर्म से चलना पड़ेगा, वो वही दकियानुसी जो 1000 सालों से मानव से कत्लेआम करती चली आई है। ये पद्धति यहाँ मानवों के बीच में ये आज़ादियाँ जितनी भी चलती रही, इन आज़ादियों के परिणाम स्वरूप यहाँ ये ज़्यादा संख्या में इनका प्रसार हुआ। तो ये यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा होने का आज दंड जो है वो, आज मैं अभी थोड़ा न्यूज़ देखी मैंने, तो इज़राइल में जो गाज़ा पट्टी पे हमास और इज़राइल के बीच में जो युद्ध हो रहे हैं, तो उसकी जो भयानकता का अंदाज़ा से रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों। और मानव कहाँ है? सवाल ये है कि आप लोग ये पिछले 150-200 सालों में जब से आप ये आज़ाद देश की सरकारें बनाना शुरू हुए हैं धरती पे, तो ये 199 जो आज़ाद देश बने हैं, इन आज़ाद देशों में जितनी भी सीमा रेखाएं बनी हैं, ये सारी पे युद्ध हो रही है रोज़। ये सारी दुनिया आपस में ही कट मारी जा रही है, किसी को कोई उपाय नज़र नहीं आता है। अभी एक युद्ध शुरू हुआ था रूस में और वो यूक्रेन में, जो 10 दिन का युद्ध था, वो खेमे बट गए हैं। ये पश्चिमी खेमा इधर है, G20 इधर है, G10 इधर है, G5 उधर है। ये इस्लामिक देश अभी सारे के सारे बोल रहे हैं यहूदी एकमात्र देश है, चारों तरफ से घिरा हुआ, सारे के सारे इकट्ठे होके उसको नेस्तनाबूद करेंगे। तो दोस्तों ये वही के वही मानव
जो आज से 200 साल पहले जिन तरह की दकियानूसी बातों में थे, उन्हीं चीज़ों को यहाँ सीखा है, वही चीज़ें मानवों से कराई गई है। मानवों को इस पूंजीवादी भोगवादी लोकतंत्र जो मानवों के संस्कारों को परिवर्तित किया गया है, जो सारे समाज में एक ऐसी लहर पैदा की गई है, ऐसी बातें पैदा की गई हैं जो यहाँ बिल्कुल सिद्धांत के विरुद्ध है। यहाँ सबसे पहली बात तो यही है कि मैं आज फिर आपसे ये निवेदन करता हूँ कि ये धरती पे जो मानवों का कत्लेआम आप मचाए जा रहे हो, इस कत्लेआम को रोकने का एक तरीका है अभी भारत के पास। अभी दुनिया में सारी दुनिया जहाँ चारों ओर आग लगी हुई है, सारी दुनिया में परमाणु बम अलर्ट मोड पे आ चुके हैं, तो ऐसे में हमारे पास हमारे भारत के पास हमारे भारत की राज्य की नीति, हमारे राजनीति के पास अभी 2 सूत्र हैं दोस्तों, जिससे हम सारे विश्व को ये सारे मरने से दुनिया को बचाना होगा और सारी धरती के मानवों को युग परिवर्तन के जो चल रहा है इस समय, वो दौरान पहुँचा है। तो एक तरफ चारों तरफ मौतें दिख रही हैं, रोज़ हो रही हैं, स्क्रीन पर आ रही हैं, तो ये मत सोचिएगा कि युग परिवर्तन कैसे होगा, ये तो ये सब सलट लेंगे आपस में, ऐसा नहीं होगा। परम पूज्य गुरुदेव का जो युग परिवर्तन है वो भी उतनी ही उच्च गति से छलांग मारेगा दोस्तों, कि ये जितना भी विध्वंस हैं अब इस पर सारे पर परम पूज्य गुरुदेव का युग परिवर्तन का जो रंग है वो सारी धरती पे छाने वाला है दोस्तों। परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने सारी दुनिया जानती है, एक ऐसे व्यक्ति को देखा धरती पे चलते हुए जो साक्षात महाकाल प्रज्ञा अवतार का रूप लेके धरती पे आए और चुट 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 लिख के और चले गए, और कितना क्या क्या करके चले गए, ये तो आने वाली 1000 साल तक भी मानव उन पे शोध करता रहेगा तो भी इतना पता नहीं लगा पाएगा कि वो सब कैसे लिख के चले गए। तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि परम पूज्य गुरुदेव का जो युग निर्माण योजना चल रही है दुनिया में, तो वो युग निर्माण योजना जो परम पूज्य गुरुदेव का जो पूरी दुनिया से आवाहन है, तो अब परम पूज्य गुरुदेव का क्या कहना है, आवाहन क्या है आगे के लिए। अब जो ये आप देख रहे हैं कि सारी दुनिया वहाँ पे लामबंद होगी है, वो वही धर्मों के आधार पे ये अंतिम विश्व युद्ध की तैयारियाँ चली रही है, तो सब लोग बयान भी दे रहे हैं, ये खबरें सुनने में आ रही हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव का जो ये युग परिवर्तन है, इसका जो है 2 सूत्र हैं। ये भी एक इसमें परम पूज्य गुरुदेव ने, एक तो ये जो हमारा ये गायत्री परिवार है, ये पूरा का पूरा गायत्री परिवार का काम है वसुदैव कुटुंबकम का निर्माण करना। तो परम पूज्य गुरुदेव ने धरती के 7 अरब लोगों के लिए वसुदैव कुटुंबकम का निर्माण परम पूज्य गुरुदेव करके बैठे हुए हैं। और अब वसुदैव कुटुंबकम सिद्ध कब होगा? पहले वसुदैव कुटुंबकम सिद्ध करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मत सर्वभूतेषु का जो सूत्र है, परम पूज्य गुरुदेव ने ये सूत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को सौंपा था कि ये सूत्र राजनीति में पुनर्स्थापित करना है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो यहाँ धानक्या स्टेशन पे पैदा हुए थे, 8 साल तक यहाँ रहे, फिर सीकर रहे, फिर अलवर रहे, और उसके बाद कानपुर चले गए, वहाँ से आरएसएस ज्वाइन करी। और इसी बीच में आपको एक बात बता दूँ मैं, बीच बीच में दीनदयाल जी गांव आते जाते थे, रिश्तेदारियों में भी आते जाते थे। तो उस समय परम पूज्य गुरुदेव दीनदयाल जी से 6-7 साल बड़े थे, और आगरा ज़िले के
आमलखेड़ा में गुरुजी का जन्म हुआ था और आगरा ही जिले के चंद्रभान नंगला गांव में दीनदयाल जी का उनका पैतृक गांव था। तो दोनों उपाध्याय थे और ये बात मुझे पिछले अभी 1.5 साल एक हुआ है, अचानक से मेरे इसमें दिमाग में आया ये बात, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली पर रहकर परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र जो हैं राजनीति में, मैंने इनका अध्ययन मनन चिंतन किया है। और अब जब ये इनके चारों सूत्रों को की व्याख्या मैंने की तो इनसे धरती पे एक नया आविष्कार हुआ है दोस्तों, राजनीति का नया पुनर्निर्धारण। ये 4 सूत्र इस क्रम से करते हैं। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना विश्व राजनीति में यदि हम करते हैं तो हमें अंत्योदय की प्राप्ति हो जाएगी। तो दीनदयाल उपाध्याय जी के ये सूत्र जब इस क्रम से आए हैं तो ये संसार में जितनी भी आपकी ये आज तक लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है, ये सारी की सारी लड़ाइयाँ ये बंद हो जाएंगी और सारी धरती पे मानवों के बीच में जितने भी प्रकार के कलह द्वेष ये हैं, ये सारे के सारे मानव के समाप्त हो जाएंगे। ये एक ये जो उपक्रम है विश्व को पुनः एक विश्व को नई राजनीति देने का जो उपक्रम है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो आपका पूंजीवादी लोकतंत्र से दुनिया चल रही है, जिससे अभी लोकतंत्र को अगर आप समझोगे तो लोकतंत्र एक ऐसा चीज़ बनाया है दुनिया में जिसमें लोगों से एक बार वोट ले ली जाती है और उसमें से हर 4-5 साल में देशों में चुनाव करा दिए जाते हैं और वो जो सरकार होती है उसमें लिमिटेड लोग होते हैं, उन लोगों के लिए चुनाव हर 4-5 साल में होते हैं। वो लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं आके और सारे सिस्टम पहले से बने हुए हैं, विभाग पहले से बने हुए हैं, उसी तरीके से पूरा सिस्टम को ये लोगों में एक भ्रम पैदा किया कि ये जो सरकार चलती है ये हमारे ही लोग चला रहे हैं, हमारे ही हाथ में है और हम जो चाहते हैं वही होता है, क्योंकि हमारा देश आज़ाद है, हमारा देश नोट भी अपने देश के छाप रहा है। तो हमारे देश में तो ये आज़ाद देश किस बात के आज़ाद हैं कि अपने देश के सारे गरीबों की संख्या गिन के सबको कागज़ के बंडल बांध के उनके हाथ में क्यों नहीं देते हैं आज तक ये सब लोग, ये गरीबों को हमेशा के लिए समाप्त क्यों नहीं करते हैं। दोस्तों जो भी बात करता है वहाँ यहाँ पर यही बात करता है कि धरती पे कि गरीबों को मदद करेंगे, गरीबों को क्योंकि ये पूंजीवाद जो है ये धरती पे अमीर गरीब मालिक नौकर के भेद को सदा के लिए बनाए रखता है, इसका कहीं कोई अंत नहीं है। तो दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं अर्थायाम की राजनीति अगर हम दुनिया में करें इस टाइम तो ये सारी दुनिया के मानवों को जितने भी झंझट हैं सबसे बचाया जा सकता है। तो वो कैसे, वही हमारे वेद सूत्रों को उठाना पड़ेगा आपको। आपने वसुधैव कुटुंबकम तो लिख दिया, तो G20 पे लिख दिया, लेकिन यहाँ तो G199 है। जब G199 आ जाएंगे तब लिखेंगे वसुधैव कुटुंबकम, और वसुधैव कुटुंबकम तो लिख ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले तो आत्मत सर्वभूतेषु लिखोगे तो वो उसका कोई अर्थ बनेगा। अगर आपने आत्मत सर्वभूतेषु लिखा ही नहीं तो फिर वसुधैव कुटुंबकम का कोई अर्थ भी नहीं होगा। यही हाल उनके वैश्वीकरण का हुआ था और यही आपका इनका वैश्वीकरण और आपका जो कुटुंबकम था ये लगभग दोनों एक ही बात हैं। क्यों? आपको भी आप भी बहुत खुश हो रहे हैं दुनिया में कि हम इतने ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचने वाले हैं। वो लोग यही तो चाहते हैं कि इस दौड़ में ही सारे जीवन दर जीवन मानव के चलते रहें
वो जिस प्रकार के उन्होंने वो सेटअप लगा रखे हैं, उन्हीं सेटअप के अनुसार वो चला रहे हैं दुनिया को। जो पूंजीवाद मतलब सारी दुनिया के लोकतंत्र को जितने एमएलए एमपी बनते हैं ये करोड़ों अरबों रुपए में बनते हैं, और सबको एक पूंजीपति सारी सरकार के एमएलए एमपीओं को एक दिन में खरीद के और दूसरी सरकार को बिठा रहा है। आज देख रही है दुनिया, आज सारी दुनिया में लोकतंत्र का जो आप कह रहे हैं, लोकतंत्र में तो वहाँ एक कुछ भी नहीं है। वहाँ तो एक बहुत सारे गरीब आदमी हैं, बहुत सारे अमीर आदमी हैं। तो ये गरीब अमीर मालिक नौकर का जंजाल जब तक धरती पे नहीं कटेगा, ये मानव से जो युद्ध हो रहे हैं हजारों साल से, ये मानव को दो चीज़ों से, यहाँ जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो इस बार राजनीति में एकात्म मानववाद की स्थापना करते हैं, तो एकात्म मानववाद का मतलब ये है कि धरती के 7 अरब लोग जो रहते हैं धरती पे, उन सभी 7 अरब लोगों को एक समान 7 अरब आत्माएं माना जाएगा। तो क्योंकि शरीर मानव की पहचान है नहीं, शरीर में तो आत्मा आती है तो ये जिंदा रहता, आत्मा चली जाती है ये सड़ जाता है। तो शरीर मानव की पहचान नहीं है, तो आत्मा मानव की पहचान मानते हुए राजनीति बनानी पड़ेगी। तो अब ऐसी राजनीति कैसे बनेगी कि मानव को आत्मा मान के राजनीति किस प्रकार तय करेंगे। और अर्थायाम में दीनदयाल जी कहते हैं कि किसी भी मानव को जीवन में, अपने जीवन काल में, चाहे वो कहीं भी रहेगा धरती पे, उसको कभी धन की कमी नहीं होनी चाहिए। उसको ये कभी जीवन में ना बोल दे कि मुझे पैसे की कमी रह गई, मुझे धन की कमी रह गई, मैं कुछ कर नहीं पाया। अगर ऐसा सिस्टम है कोई, तो ये नहीं होना चाहिए इंसान के साथ। दूसरे दीनदयाल जी बोलते हैं ना किसी के पास अधिक होना चाहिए पैसा अहंकार लाता है। फिर पैसे की ये हो कैसे। अब इस असमंजस में पूरा ये आरएसएस और पूरी ये भारतीय जनता पार्टी, अभी तक ये इनके मैंने सारे के सारे नेता मैंने देख लिए हैं, कोई भी अर्थायाम पे बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी एकात्म मानववाद को समझा नहीं पा रहा है। तो ये जो अब ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने अपनी दीनदयाल जी के चारों सूत्रों को मैंने अच्छी तरह स्टडी करके मैंने इन पे 13 किताबें लिखी हैं। उनका प्रकाशन तो अभी हुआ नहीं है, तो वो 13 किताबें जो मैं आपके सुपुर्द कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें दीनदयाल उपाध्याय जी के सूत्रों के द्वारा आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुम्बकम के विनिर्माण की ये प्रक्रिया संभवतः आन पहुंची है। अब ये मैं भेज तो रहा हूँ इसको, अपनी ये प्रसार तो कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ जहाँ तक मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो जब गुरुजी की इच्छा होगी, गुरुजी की इच्छा सर माथे पे है दोस्तों, मैं पूरा जीवन भर परम पूज्य गुरुदेव को मैं साक्षी मान के और ये मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद मैं करूँगा। ये बात मैंने आज से 18 साल पहले आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी को दिल्ली में जाके बोली थी, और इन 18 सालों में मैंने और मेरा अध्ययन बढ़ता गया। तो जो अब निचोड़ रूप में आया है, जो परम पूज्य गुरुदेव और दीनदयाल के मध्य का जो रिश्ता है, जानना चाहती है दुनिया, वो दोनों के मध्य का रिश्ता ये एक नई विश्व की राजनीति का निर्माण करता है। ये आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुम्बकम का मिलान करता है। तो मैं गायत्री परिवार से भी हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव और दीनदयाल जी बहुत पहले ही में मिला करते थे, और गुरुदेव की नज़र से कोई बच जाए ऐसा हीरा तो वो तो हो नहीं सकता था। तो परम पूज्य गुरुदेव के ही संभवतः प्रथम शिष्य दीनदयाल जी थे, और आत्मत सर्वभूतेषु का जो शब्द था वो कोई राजनीति में देने वाला नहीं हो सकता था। तो ये पूरा का पूरा एक विभाग पंडित दीनदयाल जी को सौंपा, और उनकी भी साधना कम नहीं रही। गुरुजी ने देखा
कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जितनी कठिनाइयाँ धरती पे हो सकती थी उतनी कठिनाइयों से वो झेला और अपने अंदर की आग को एक ऐसे जगह लेके गए और जब वक्त आया तो उसी अखंड दीपक को साक्षी रख के जनसंघ की स्थापना की। और अखंड दीपक की जो पार्टी थी तो वो परवान चढ़ा के गए। वो कोई राजनीति करना चाहते नहीं थे, वो कभी चुनाव लड़ना चाहते नहीं थे, पद कभी चाहते नहीं थे। तो निष्प्रय भाव से एक ऐसा सन्यासी एक जो राजनीति में आया और राज की नीति का सारे संसार के लिए पुनः निर्धारण करके चला गया कि भविष्य को अगर दुनिया को बचना है तो एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद की राजनीति में आ जाइए, या दीनदयाल उपाध्याय जी के आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना की राजनीति से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे, तो इसमें आ जाइए आप। और नहीं तो फिर आप आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुदेव कुटुंबकम में आ जाइए। सारी धरती को परम पूज्य गुरुदेव सुरक्षित अपने उस दिव्य मार्ग की ओर सब हम चलें। माँ गायत्री से ऐसी प्रार्थना है, परम पूज्य गुरुदेव से और शक्ति मुझे प्रदान करें ताकि मैं अपने इस कार्य को पूरा कर सकूं। और आदरणीय चिन्मय भाई साहब को प्रणाम करता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे धानक्या स्टेशन पर दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद विषय पर वो व्याख्यान में आएंगे। उन्होंने हाँ भर रखी है मुझे, अभी समय मिल जाएगा तो जल्दी ही यहाँ पर ये परम पूज्य गुरुदेव की माँ गायत्री का वो उद्घोष और ये राजनीति का नवीनीकरण सारे विश्व को ये मिल जाएगा। उस दिन जब यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर आदरणीय चिन्मय पांड्या जी का इस विषय पर उद्बोधन हो जाएगा, तो उस दिन सारे संसार को एक नई ऐसी राजनीति प्राप्त होगी जिसका अनुसरण करने के बाद सारा संसार सेफ जोन में प्रवेश करेगा। तो ये गुरुजी कब करते हैं ये सब समय पे छोड़ देते हैं हम, और हम सतत अपने मार्ग पर सुदृढ़ सजग भाव से जगे रहे, ऐसी मेरी काम इच्छा है। जितने भी युग निर्माण सैनिक हैं तो अपनी अपनी भूमिका को इस समय विशेष तौर से समझें। संभवतः ये अंतिम सत्र है, इसके बाद युग बदल रहा है दोस्तों। प्रणाम करता हूँ, बच्चा डॉक्टर, धानक्या स्टेशन, जय।